फ्रेंड्स, आज आप लोग सबके सामने फिर से आने का मौका मिला है। इसके लिए आप लोग सबको पहले मैं शुक्रगुजारी करूंगा, क्योंकि बहुत से फ्रेंड्स, बहुत से लोगों ने मुझसे गुजारिश करी कि आप अपना नया वीडियो रिलीज कीजिए। कुछ पारिवारिक कारणों से मैं आप लोगों के सामने नहीं आ पा रहा था, लेकिन आज अपनी जो बात करेंगे वो बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक होगा, जो मैक्सिमम खास तौर से यूथ या वैसे व्यक्ति जो लाइफ में कुछ असफलताओं के बाद अपने आप को यूजलेस और नकारा मान लेते हैं। मैं आज उसी को डेडिकेटेड ये कर रहा हूं, ताकि उनके अंदर एक नई ऊर्जा आए, एक नया होप आए, और वो अपने आप को फिर से री इनर्जाइज करके अपने जो पैशन है, अपना जो उन्होंने अपने लिए डेस्टिनेशन फिक्स किया है, उसके तरफ वो आगे बढ़ सके। फ्रेंड्स, एक कहानी है, बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन वो कहानी हम लोगों को ये इंस्पायर करती है कि अपने लोगों को कभी भी किसी भी परिस्थिति में न होप लूज करना है और न अपने कॉन्फिडेंस को लूज करना है, न अपने परसिस्टेंस के साथ समझौता करना है। एक ऐसे यूथ की कहानी है जो पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जॉब की तलाश में बहुत जगहों पे इंटरव्यू देता है, बट उसको बहुत ज़्यादा रिजेक्शन मिलती है। समझिए, कहीं भी उसको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। परिवार के सदस्य उसके फेल्यूर को देखते हुए सजेस्ट करते हैं कि भाई उसकी शादी कर दो, शायद शादी के बाद उसको जिम्मेदारी का एहसास होगा और वो अपने आप को और बेहतर तरीके से प्रेजेंट करेगा, और कुछ न कुछ जो उसकी अपनी एस्पिरेशन है, उस एस्पिरेशन के हिसाब से अपने आप को ढालेगा और आगे बढ़ेगा। फैमिली के मेंबर्स ने मिलजुल करके उसकी शादी करा दी, लेकिन लक इतना अच्छा कहिए, उसको एक ऐसी वाइफ मिली जो उससे भी ज्यादा उसके ऊपर विश्वास करती थी। तो वाइफ ने कहा, उसने अपने वाइफ से शेयर किया कि अभी तक हम लाइफ में सिर्फ और सिर्फ फेल्यूर हुए हैं। वाइफ ने उसको कंसोल किया, कहा कि क्यों परेशान होते हैं, हो सकता है जिस जगह पे आप नौकरी ढूंढ रहे होंगे उस जगह के लायक आपने स्किल नहीं डेवलप किया होगा, इसके चलते आपका रिजेक्शन हुआ है, न कि आपको रिजेक्ट किया गया है। वो व्यक्ति एक स्कूल में जाता है, छोटे बच्चों की स्कूल में, और वहां पे वो पढ़ाने शुरू करता है। पढ़ाने के दौरान उसको चूंकि एक्सपीरियंस नहीं था किड्स को कैसे हैंडल किया जाए, बच्चे उसके बड़े मखौल उड़ाते थे और मैनेजमेंट को डिजायर रिजल्ट नहीं मिला, जिसके चलते उसको उस जॉब से निकाल दिया गया। अब वो घर आता है, बहुत डिप्रेस्ड आता है, बहुत परेशान आता है। उसकी वाइफ उसको फिर से सजेस्ट करती है कि आप बिल्कुल दिल छोटा मत कीजिए, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपको चूंकि एक्सपीरियंस नहीं था तो आप कैसे वहां अच्छा करते। फ्रेंड्स, बहुत टाइम आप देखे होंगे कि हम अगर फेल करते हैं तो कंधे पे हाथ रखने वाला कोई मिलता नहीं है। मैं आप लोग सबसे, चाहे आप कॉरपोरेट में ऊंचे लेडर पर हो, चाहे आप किसी व्यक्ति के कलीग हों, चाहे आप किसी व्यक्ति के पिता हों, चाहे आप किसी व्यक्ति के दोस्त हों, बीइंग ए ह्यूमन आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर सामने वाला व्यक्ति जिसको हम वाकई पसंद करते हैं, अगर वो सक्सेसफुल ना हो, तो उसके अंदर में जो आने वाली मनोदशा जो उसको अपने आप में नकारा बना रही है, उसको अपने आप पे भरोसा कम कर रही है, उस भरोसा को हम बढ़ाएं कि नहीं, ये चीज जो आप अपने को कमजोर समझ रहे हैं वो नत मानिए। क्योंकि हमारा ये दायित्व तो बनता है कि अगर हमारे जानने वाले, हमारे कोई पहचानने वाले लोग अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो हमको उनको री बाउंस बैक करने के लिए प्रेरित करना है। वो व्यक्ति दोबारा ट्राई करता है, दोबारा ट्राई करने के बाद उसको बड़े स्कूल्स में मौका मिलता है काम करने का, बट वहां भी वो फेल्यूर हो जाता है। अगेन वो बहुत डिप्रेस्ड होता है, बट उसकी वाइफ फिर से उसको समझाती है कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि आपने तो टीचर ट्रेनिंग करी ही नहीं थी, आपने तो अपनी पढ़ाई में टीचिंग पढ़ी ही नहीं थी, तो अब कैसे पढ़ा सकते। मतलब जब भी वो फेल करता था, उसकी वाइफ उसको ये समझाती थी कि फेल्यूर के लिए आप दोषी नहीं है, फेल्यूर के लिए जो डिजायर स्किल है उसके अभाव के चलते आप आगे नहीं बढ़े। फिर वो तीसरा जॉब ट्राई करता है, वहां पे बहुत से लोग आते हैं इंटरव्यू में, बट उसका सिलेक्शन होता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसको वहां से भी निकाल दिया जाता है, क्योंकि उसका वहां परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है। अगेन वो घर आता है उस फेल्यूर के साथ,
मुंह लटकाए हुए। उसकी वाइफ दोबारा तिबारा उसको हर बार यही समझाती है कि आपकी कोई गलती नहीं है, जिस जगह पे आप गए थे उस जगह पे आपसे बेहतर स्किल वाले थे, इसके चलते आपको वहां पे मैनेजमेंट ने सुटेबल पोजीशन पे नहीं रखा। अगेन एक दिन उसकी वाइफ से वो पूछता है, अपनी वाइफ से सॉरी, कि भाई ऐसा क्या है जो हमको फेथ नहीं होता है, तुमको इतना हमारे ऊपर फेथ होता है। वो ये बोलती है कि विश्वास मानिए कि अगर आपने कोशिश करी और आपकी प्रेयर मंजूर नहीं हुई तो मान के चलिए कि ईश्वर आपके लिए कुछ बेहतर प्लान करके चले हैं। अगर आप उनके प्लान को भरोसा रखिए और आप अपने आप के अंदर में अपने काम के प्रति लगातार सेंसिटिव रहिए, आगे बढ़िए। एक दिन की बात है, उनके पास एक कॉल आता है कि भाई आप हमको एक काउंसलर का दरकार है। चूंकि वो छोटे बच्चों को ऑलरेडी पढ़ाए हुए थे तो किड्स स्कूल के काउंसलर का दरकार है, जहां के बच्चे चैलेंज्ड हैं स्पीक करने के लिए, चैलेंज हैं परफॉर्म करने के लिए, मतलब डिसेबल्ड का स्कूल था जहां पे काउंसलर की दरकार थी। वो व्यक्ति वहां जाते हैं और वहां पे वो इतने सक्सेसफुल हो जाते हैं कि वहां से वो जो डिसेबल्ड हैं, मेंटली चैलेंज बच्चे हैं, उसके इक्विपमेंट्स का अपना व्यवसाय शुरू करते हैं। और वो व्यवसाय इतना आगे बढ़ जाता है कि वो अपने शॉप का पूरे दुनिया में चेन खोल देते हैं। और बाद में जब वो सक्सेसफुल होते हैं तो अपनी वाइफ से अगेन बहुत इमोशनली होकर के बोलते हैं कि ये बताओ, मैं इतना फेल करा, इतना पीछे रहा, बट तुमको मेरे अंदर में ऐसा क्या लगा जो कि तुम ऑलवेज मेरे साथ खड़ी रही, ऑलवेज हमको मोटिवेट करते रही, ऑलवेज मेरे ऊपर बिलीव करते रही। उनकी वाइफ ने बहुत ही एक तरीके से समझिए कि दिल को छू लेने वाली बात कही कि एक चीज बताइए, अगर आदमी प्रयास नहीं करेगा तो क्या उसके सक्सेसफुल होने की संभावना रहेगी? तो वो व्यक्ति कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगी। मैंने क्या किया, मैंने तो सिर्फ आपके अंदर के विश्वास को जगाया और आप अपने विश्वास के कारण बहुत टाइम फेल भी हुए, लेकिन आप कोशिश करते रह गए। अगर यही दुनिया आपको नकारा घोषित कर देती, आपको कहती कि नहीं तुम कुछ नहीं कर सकते हो, आपके अंदर एक ग्रंथि विकसित हो जाता कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, तो शायद आज आप इस जगह पे नहीं पहुंचते। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि कभी कभी अभी के जो यूथ्स हैं खास तौर से, वो बहुत शॉर्टकट में ही सक्सेसफुल होना चाहते हैं। मैं बार बार ये चीज बोलता हूं, कभी भी शॉर्टकट कोई भी रास्ता नहीं होता है। हर चीज का प्राइस पे करना पड़ता है, हर चीज के लिए आपको अपने कंफर्ट के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ता है, हर समय आपको आगे बढ़ने के लिए अपने आप को चैलेंज करना पड़ता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति जो ईश्वर के बनाए हुए हैं वो यूनिक हैं, वो कभी भी यूजलेस हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए आरंभिक असफलता से या रेगुलर फेलुअर से अपने आप को आप कभी भी कमजोर मत आंकिए, अपने आप को कभी भी नकारा मत मानिए। ट्राई करते चलिए, ईमानदारी से प्रयास करते चलिए, ऐसा जरूर होगा कि आप अपने डिजायर लेवल पे पहुंच जाएंगे। फ्रेंड्स, आप एज ए ह्यूमन, आपका पूरा दायित्व बनता है कि आपके साथ जो भी लोग हैं, चाहे आप पिता के रोल में हों, चाहे आप बॉस के रोल में हों, चाहे आप फ्रेंड के रोल में हों, चाहे आप बड़े भाई के रोल में हों, आपका ये दायित्व बनता है कि आपके अगल बगल में अगर कोई व्यक्ति निगेटिविटी से अपने आप को नहीं ठीक कर पा रहा है, नहीं निकाल पा रहा है, या अपने आप पे उसका भरोसा डगमगा रहा है, तो आप उसको इतना मजबूत बनाइए कि वो व्यक्ति के अंदर की जो पोटेंशियल है वो एक्सप्लोर हो सके। क्योंकि ऐसा कोई जमीन नहीं है जिस जमीन पे कुछ न कुछ नहीं हो सकता है। मैं ये एकदम विश्वास के साथ मानता हूं कि ईश्वर की बनाई हुई किसी भी कृति में व्यक्ति का ऐसा जरूर ताकत होता है कि वो ताकत अगर वो एक्सप्लोर होगा तो व्यक्ति अपने डिजायर लेवल पे पहुंचेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा छोटा सा ये प्रयास आप लोगों के लाइफ में परिवर्तन लाने की एक छोटी कोशिश रहेगी और आप आगे बढ़ेंगे। इसी मुस्कुराहट के साथ आप लोग सबसे जय हिंद के साथ विदा लेना चाहता हूं। बहुत बहुत तरक्की कीजिए, बहुत बहुत आगे बढ़िए।